सन 2015 डार्क वेब की एक वेबसाइट सबके सामने आ जाती है और इसका नाम था नो लिमिट्स फन NLF। उस वेबसाइट पे बच्चों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करके उसका जो वीडियो है वो अपलोड किया जाता था। रिसर्च करके ये पाया गया है कि इस वेबसाइट का जो ओनर थे पीटर स्कली, वो खुद बच्चों को टॉर्चर करके उसका जो वीडियो है उसको शूट करते थे, फिर उसका फिल्म बना के लोगों को बेचते थे और जो वीडियो सेल नहीं होता था उसको वेबसाइट पे अपलोड करते थे। और उन्हीं का बनाया गया एक ऐसा फिल्म का नाम है डेज़ीज डिस्ट्रक्शन। कुल 3 बच्चे थे जिनमें से एक 18 महीने के बच्चे भी थे। उनको टॉर्चर करके और रेप करके पीटर स्कली और उनके 2 दोस्त इस फिल्म को बनाते हैं और इसके बाद वो $10,000 में इस वीडियो को डार्क वेब पे सेल करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिल्म को सेल करने से पहले डार्क वेब में पे पर व्यू मॉडलिटी पे ये बहुत दिनों तक चलता है। इसके पहले लाइव स्ट्रीम भी होता था और लोग उसको क्रिप्टो करेंसी यूज करके देखते भी थे और ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग पागल हो जाते हैं पीटर स्कली को पकड़ने के लिए। एंड फाइनली द डच नेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन टीम उनको अरेस्ट करते हैं। 2015 में ये केस बाहर आने के बाद पूरा दुनिया हिल जाता है। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ये कहते थे कि द मैन इज द क्रूएलेस्ट एनिमल और यही बात प्रूव होता है। और इसके साथ पीटर स्कली का डॉक्यूमेंटेड क्राइम, टॉर्चर और डार्क वेब की द डार्केस्ट साइड को लेकर भी बहुत दिनों तक चर्चा होता है। और इसके साथ सबके सामने आती है डार्क वेब की एक भयानक कल्चर जिसका नाम है रेड रूम। आसान भाषाओं में बोला जाए तो रेड रूम मेनली डार्क वेब की एक टॉर्चर सिस्टम है जहाँ पे एक बंद कमरे के अंदर ये पूरा इंसिडेंट होता है और उस कमरे का रंग है लाल। रूम के अंदर रहता है पर्दा और उसके बीच रहता है विक्टिम और विक्टिम की हाथ, पैर और मुंह को बांध के रखा जाता है और रूम के अंदर एक और आदमी रहता है जो मेनली विक्टिम को मारता है। लेकिन विक्टिम को इजीली नहीं मारा जाता है, उसको मारने से पहले कई तरीके से टॉर्चर किया जाता है और ये पूरा इंसिडेंट डार्क वेब की वेबसाइट पे लाइव शो किया जाता है। इंसान बिटकॉइन के थ्रू गेट पास खरीद के इस लाइव टॉर्चर को देखते भी है। इनमें से जो ज्यादा कॉइन खर्च करते हैं वो विक्टिम को कैसे टॉर्चर किया जाएगा इस चीज के बारे में भी ओपिनियन देते हैं और ठीक इसी तरह मरते दम तक ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहता है। कोई कहता है कि रेड रूम मिथ है, कुछ लोगों का ये मानना है कि रेड रूम एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रेड रूम इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है। अब ये सब सुनने के बाद हमारी मन में जो सवाल आता है वो ये है कि रेड रूम क्या है, क्या वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है या फिर ये एक इंटरनेट पे फेक न्यूज है। स्क्विड गेम में मास्क पहने हुए उन अमीर आदमियों के बारे में आपको तो पता ही होगा जो आए थे मृत्यु देखने के लिए, तो क्या वो रेड रूम को रिप्रेजेंट करता है? कुछ लोगों का ये मानना है कि जापानीज हॉरर फिक्शन से ये नाम आया है और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि 1983 पे जो मूवी रिलीज हुआ था वीडियोड्रोम, उसी कंसेप्ट से ये कल्चर आया है। इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन असली बात तो ये है कि क्राइम रिलेटेड एक ब्रूटल इन्वेंशन किया है रेड रूम ने। इंसान सब्सक्रिप्शन खरीद के OTT प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट है उसको जैसे स्ट्रीम करते हैं, रेड रूम का जो मोडालिटी है वो ठीक वैसा ही है। ये एक ऐसी ऑनलाइन हिडन स्पेस है जहाँ पे बिटकॉइन के थ्रू सब्सक्रिप्शन खरीद के इंसानों को लाइव टॉर्चर देखने की मौका मिलती है। यहाँ पे एक और रूल है जो कि है ऑक्शन, और उस ऑक्शन में जो विनर होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक टॉर्चर किया जाता है। 2015 में एक रेडिट यूजर एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन में उनको एक रेड रूम की खोज मिलता है। डार्क वेब पे ब्राउज करते करते वो एक लाइव वीडियो की लिंक पाते हैं। वो जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तब वो देखते हैं कि एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और काउंटडाउन खत्म होने के बाद व्यूअर्स को एक लाइव टॉर्चर वीडियो पे कनेक्ट किया जाता है। थोड़ी देर देखने के बाद उनको इतना डर लगता है कि वो वीडियो से बाहर आ जाते हैं। रेडिट में इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में लिखने के बाद भी कुछ लोग इसको फेक न्यूज बोल के टाल देते हैं, लेकिन इससे ये जो टॉपिक है वो खत्म नहीं होता है। एक बात तो ये भी है कि उसी साल पीटर स्कली का डेज़ीज डिस्ट्रक्शन रिलीज होता है। मतलब उस वक्त रेड रूम की जो एग्जिस्टेंस है उस पे हंसने की गुंजाइश बहुत ही कम हो गई थी। इस इंसिडेंट की 3 साल बाद मतलब 2018 पे एक यूट्यूब चैनल ये दावा करते हैं कि वो लोग एक पुराने घर पे रेड रूम की खोज पाते हैं और वो लोग इसका वीडियो भी डालते हैं और उस वक्त इस चीज को लेकर
चर्चा भी होता है। तब एक बात तो साफ हो गया था कि इंसानों के द्वारा कोई भी भयंकर चीज करना असंभव तो नहीं है। इनफेमस किलर आर्मिन म्यूइस सन 2001 पे डार्क वेब की एक फोरम में एक पोस्ट करते हैं। वहाँ पे वो ये लिखते हैं कि वो किसी का मर्डर करके उनका जो मांस है उसको खाना चाहते हैं और कोई उनका इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। ये प्रपोजल तो भयंकर था ही, लेकिन इससे भी भयंकर चीज तो ये था कि एक आदमी इस प्रपोजल पे रिस्पॉन्स भी करता है। अब इस इंसिडेंट से रेड रूम का तो कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो साफ पता चलता है कि इस दुनिया में ऐसे आदमियों का कोई भी कमी नहीं है। और इनमें से अगर कोई रेड रूम का जो कंसेप्ट है उसको लीड करता है तो इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी का एक डार्क एरिया पे। हम सब एक दिन ना एक दिन मर जाएंगे और इसी वजह से भयंकर या फिर अननोन डेथ के बारे में जानने का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और इसी रीजन के लिए इंसान हॉरर फिल्म और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई सिगमुंड फ्रॉइड एक थ्योरी पेश करते हैं जिसका नाम था द अनकैनी थ्योरी। और वहाँ पे वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इंटरेस्ट इन बोथ द फैमिलियर एंड द टेरिफाइंगली फैमिलियर इज इटर्नल। और इसी कारण ह्यूमन माइंड में हॉरर और रियलिटी ये दोनों चीज एक साथ पैरेलली एग्जिस्ट करता है। एंड रेड रूम का रेलेवेंसी यहीं पे बढ़ जाता है। द रेड रूम awakens our primal fear of being vulnerable to the unknown। डिजिटल पैराडॉक्स की एक ऐसी जगह जहाँ पे अननोन डेथ को करीब से देखा जा सकता है और इसको देखने के लिए इंसान इंटरेस्टेड होगा, इंसानों को रोमांच मिलेगा और जो प्राइमल फियर है वो ट्रिगर्ड होगा एंड अल्टीमेटली एक ऐसा कल्चर सेलिब्रेटेड होगा जिसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होता है। रेड रूम के बारे में जानने के लिए इंसानों का जो इंटरेस्ट है उसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल डिस्कॉर्ड है जिसका नाम है नेगेटिविटी बायस। नेगेटिव बायस पे ये बोला जाता है कि इंसान पॉजिटिव और न्यूट्रल चीजों से ज्यादा डार्क, नेगेटिव और डिस्टर्बिंग चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब आते हैं डार्क वेब पे। डार्क वेब इंटरनेट पे एक ऐसी सस्पिशियस स्पेस है जहाँ पे ऑपरेट होता है बस कुछ ही वेबसाइट्स एंड वेबसाइट्स का जो इंफॉर्मेशन है वो सर्च इंजन गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे नहीं रहता है। जिस इंटरनेट स्फीयर पे बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है वहाँ पे डार्क वेब की जो वेबसाइट्स है वो 5000 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड ये वेबसाइट्स ज्यादातर इलीगल चीजों के साथ डील करता है। डार्क वेब की वेबसाइट्स को ट्रैक डाउन करना बहुत ही डिफिकल्ट है और इसी वजह से इस अंधेरे में हर तरीके का क्राइम होता है। एनक्रिप्शन का हिडन लेयर या फिर अपना नाम छुपाकर लोग यहाँ पे आते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सेफ हेवन है। और इसी वजह से एक ऐसी क्रीपी स्पेस पे रेड रूम नाम का जो कल्चर है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सन 2001 में डार्क वेब के अंदर स्नफ फिल्म नाम की एक डिस्टर्बिंग वीडियो बनाता है एक ग्रुप। उस ग्रुप को पकड़ने के लिए लॉ एनफोर्समेंट अपना काम शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद ही वो ग्रुप पकड़ा जाता है। रेड रूम के बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रहा था और इस कंसेप्ट से पॉप कल्चर भी इंस्पायर होता है और इसी वजह से सन 2023 पे रिलीज हुआ रेड रूम्स नाम की एक कनाडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर पूरे दुनिया को हैरान कर देता है। ऑनलाइन में जब भी कोई डिस्टर्बिंग वीडियो वायरल होती है तब हम सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है और वो है रेड रूम। लेकिन फिर भी किसी भी देश की कोई भी फोर्स अभी तक इस एक्टिविटी को या फिर इस कल्चर को बंद क्यों नहीं कर पाया? या फिर रेड रूम के साथ रिलेटेड जो इंसान है उनका कनेक्टिविटी, उनका नेटवर्क इतना अच्छा है कि कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ऐसी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीमिंग करना और वो भी सबकी आइडेंटिटी छुपाकर ये बहुत ही टफ है। लेकिन आजकल टेक्निकली सब कुछ इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि आइडेंटिटी छुपाना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। रेड रूम को लेकर बहुत सारे लोगों का बहुत सारी ओपिनियन रह सकता है, लेकिन इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जहाँ पे एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक दूसरे आदमी को मारते हैं और एक और आदमी उसको देखकर एंजॉय करते हैं। और हम एक ऐसे वक्त पे आ चुके हैं जहाँ पे इंसानों का ब्रूटलिटी आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। इन सारी चीजों को देखकर एक बात याद आती है और वो है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मॉन्स्टर्स विथ फ्रेंडली फेसेस।